श्री राधे राधे। भक्तों, पूर्ण विरक्त जो संत होते हैं अथवा वो साधक, वो भक्त जो संसार से मोह को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और रह जाते हैं प्रभु के आश्रित होकर के, तो जब भगवान उनके साथ ऐसी विरह की दारुण लीला करते हैं कि जब उसके प्राण छटपट करने लग जाते हैं और लगता है अब प्राण निकल जाएंगे, तो ठाकुर जी यदि प्रकट नहीं होते हैं तो ठाकुर जी के संकेत से गुरुदेव आकर के उस जीव को संभालते हैं। उस महान संत को, भक्त को गुरुदेव संभालते हैं। आप श्याम चरण दास जी महाराज के मंगलमय चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उनके चरित्र में मैं आपको ऐसी जगह ही लेकर के पहुंच रहा हूं। अब कल आपने सुना था कि उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था श्री वृंदावन धाम में कि आप हमें अपने रास का दर्शन करा दीजिए। रास का दर्शन तो मिल गया। सिंहासन पर श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया बैठे हैं, वो चरणों में दंडवत पड़े हैं। चरणदास जी आप सुन रहे थे, लेकिन सहसा प्रभु अंतर्धान हो गए और भगवान की इच्छा से जब सब कुछ अदृश्य हो गया और चरणदास जी ने अपने आप को बंशी भट्ट के नीचे बैठे पाया। अब लेटे थे, तुरंत बैठ गए। सहसा सब कुछ बदल जाने के कारण चरणदास जी को लगा जैसे वे अभी तक मीन की तरह से आनंद समुद्र में स्वच्छंद तैर रहे थे और अब जल विहीन मरुभूमि में छटपट कर रहे हैं। उन्हें लगा कि जैसे उनके प्राण न जाने कब से विरहानल से दग्ध हो रहे हैं और अब जाने वाले ही हैं, उनके प्राण निकलने वाले। बस जब उनको लगा कि अब मेरे प्राण निकले, उसी समय उनके प्राण की रक्षा के लिए गुरुदेव श्री शुक मुनि प्रकट हो गए और शिष्य के सिर पर हाथ रख करके उन्हें एक दूसरे के गलबहियां दिए हुए युगल किशोर की नैनाभिराम जोड़ी के फिर दर्शन करा दिए। जिस दर्शन के लिए वो छटपट कर रहे थे, प्राण निकल रहे थे, गुरुदेव ने प्रकट होकर वही दर्शन करा दिया। और महाराज दर्शन बड़ा अद्भुत। सिर पर हाथ धरा गुरु तबही और लाल लाडली दर से जबही। एक भक्त बावनी ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ ऐसा कि जब गुरुदेव ने उनके सिर पर हाथ रखा, गुरु तबही लाल लाडली दर से जबही, तुरंत प्रकट हो गए सम्मुख आंखों के सामने। और बंशी बट तर लख सुख पाए, परमानंद हृदय में छाए। भक्त बंशी भट्ट एक मोहल्ला है वृंदावन धाम में। उसी मोहल्ले में वो बंशी भट्ट है जिसके नीचे कन्हैया ने बांसुरी बजाई थी और महाराज के लिए गोपियों को आमंत्रित किया था अपनी दैवी शक्ति से। उसी के नीचे सुखदेव जी महाराज पड़े थे, चरणदास जी, और सुखदेव जी ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा, वरद कमल हस्त, और तुरंत उनको उसी वंशी भट्ट के नीचे भगवान का दर्शन फिर से प्राप्त हुआ। और चरणदास जी ने स्वयं उस दर्शन का वर्णन, जो दर्शन गुरुदेव की कृपा से अब सम्मुख प्रकट हुआ था, उस दर्शन का वर्णन चरणदास जी ने किया है। वो लिखते हैं ऐसा कि वंशी भट्ट की छाई हेली, लाल लाडली में लाख है, दो खड़े गांव हंसैरी, अरि हेली अरि डारे गलबाही। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और कहते हैं कि मोर मुकुट माथे दिए री, और अरि हेली सुंदर नयन विशाल, पीतांबर पट सोहनी कर मुरली उर्माल। वाकी विराजे चंद्रिकारी, अरि हेली नील वसन जरतार, नक्सिक भूषण सोहने और फूलन के हार। गुरु का देव बताई री, अरि हेली जब हम लिए पिछान, चरणदास तिनकी भई लगो रही वही ध्यान।
और एक टक देख रहे हैं भगवान को, श्री राधा कृष्ण को एक टक देख रहे हैं। और जो छवि उनको गुरुदेव ने दिखलाई, अब उनके सम्मुख प्रकट हुई जो छवि, बस उसी के द्वारा ही विरह व्यथा उनकी शांत हो गई, उनका रोम रोम शीतल हो गया। सुखदेव जी ने तब उन्हें यमुना में स्नान कराने के पश्चात अब राधा मंत्र प्रदान किया। पहले सुख संप्रदाय का मंत्र प्रदान किया था सुखतार में, अब राधा मंत्र प्रदान किया और पराभक्ति का उपदेश किया। एक और ग्रंथ है संत विलास, उसमें लिखा हुआ है, जमुना जल कीनो अभिषेका पराभक्ति कीन्ही उपदेशा। भक्तों, बड़ा सुंदर अद्भुत चरित्र है इनका। पराभक्ति का उपदेश किया सुखदेव जी ने और परम तत्व विज्ञान लखायो बहुर राधिका मंत्र सुनायो। फिर उन्होंने भागवत धर्म प्रचार करने के लिए उपदेश किया और भागवत धर्म का उपदेश करने के लिए बहुत सावधानी से कटिबद्ध हो गए। अब तई तुम यूं रहे, अब एरू ऐसी जाए, अब तई तुम यूं रहे, अब करू ऐसी जाए, जीवन को उपदेश दे भागवत धर्म चलाए। अब वृंदावन में ये आखिरी लीला हुई गुरुदेव के साथ। गुरुदेव ने भगवान का दर्शन करा करके और उनका सारा विरह का दुख मिटा दिया और कहा, अब भागवत धर्म का उपदेश करने के लिए बेटा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया, अपने जीवन में कुछ बाकी अब नहीं है। तब वो दिल्ली लौट करके चरणदास जी अपने पहली वाली कुटिया में पहुंचे और भागवत धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया। इस बार लेकिन वे दिल्ली में एक स्थान पर नहीं रहे, प्रचार की दृष्टि से स्थान बदल बदल कर कई जगह रहे। और जो दिल्ली में उनके प्रेमी लोग हैं वो जानते हैं, पहले घास की मंडी में डेरा डाला, फिर गदनपुरे में, और गदनपुरे से पुनः घास की मंडी में जाकर रहे, फिर नई बस्ती में जहां उन्होंने एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया। यहीं आलमगीर द्वितीय संवत 1814 में उनके दर्शन को आया था और यहीं आलमगीर के द्वितीय पुत्र अली गौहर को उन्होंने बादशाह बनने पर आशीर्वाद दिया था। अहमद शाह ने संवत 1813 में दिल्ली को बुरी तरह से लूटा था महाराज, पर इस आश्रम को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। अंत में वे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के संध्य स्थल पर सुखदेवपुरा में रहे। वो चरणदास जी महाराज उन्हें वहां भक्ति का प्रचार किया ना, तो अपने गुरुदेव के नाम पर ही उस मोहल्ले का नाम आज भी सुखदेवपुरा नाम का मोहल्ला है, नई दिल्ली दिल्ली के बीच में सुखदेवपुरा में। अब फिर उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया, सुखदेवपुरा का नाम रख दिया गया चरणदास मोहल्ला, वर्तमान में चरणदास मोहल्ला है। और सुखदेवपुरा नाम चरणदास जी ने अपने गुरु के नाम पर रखा था और तभी बस्ती वो विशेष रूप से बसाई गई थी। बाद में चरणदास जी का नाम हो गया, चरणदास मोहल्ला हो गया। वे जहां भी रहे वहां के लोगों को प्रभावित किया और अनेक शिष्य बने उनके। उनके शिष्यों में सभी जाति और सभी वर्णों के लोग थे। कुछ विशेष प्रेमी मुसलमानों को भी उन्होंने शिष्य बनाया। जब उन्होंने देखा कि इनका जीवन पवित्र है, मुसलमान जाति में जरूर जन्म लिया इन्होंने, लेकिन बहुत पवित्र हैं और बहुत भक्त हैं, तब उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया था। क्योंकि मनुष्य तो वे भी हैं, हाँ, कुसंग के कारण जीवन बड़ा गंदा कर लेते हैं वो लोग, लेकिन जब वो ऐसे महान संतों के चरणों में रहते रहते पवित्र हो गए थे, जो उनको चरणदास जी ने स्वीकार किया था।
और महाराज इतने बड़े सामर्थ्यवान संत चरणदास जी, फिर भी कई कई दुष्ट लोग उनको परेशान करने के लिए भी आते थे। एक बार एक शाह मौला नाम का महा इल्मी मौलवी, जो अपने विद्यालय से सबको हराता, विद्या बल से, जो उसके पास ऐसा विद्या का बल था, तांत्रिक बल था उसके पास, उस अपने विद्या के बल से सबको हराता फिरता। वो उनके पास उनकी परीक्षा लेने के लिए आए चरणदास जी के पास, और वह उनके दर्शन करते उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उनसे शिष्य बना लेने को कहा। उन्होंने कहा, तुम महापंडित हो, मैं बिल्कुल अनपढ़। ऐसे बोले महाराज, तुम्हें शिष्य कैसे बनाऊं? चरणदास जी बोले कि तुम तो बहुत बड़े विद्वान महापंडित हो और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, तो तुम इतने बड़े विद्वान को मैं अनपढ़ होकर कैसे शिष्य बनाऊं? पर मौलवी वो अब जान चुका था कि ये महान संत है, जो अपनी बुद्धि से, विद्या से सबको हराता रहता था शास्त्रार्थ कर करके। उसको अपनी विद्या का अभिमान था। आप वो समझ गए कि तो महासामर्थ्यवान संत है। तो मौलवी महाराज 2 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं, अनाहार धरना दिए पड़ा रहा इनके चरणों में। तब उन्होंने उसे शिष्य बना करके नाम रखा राम मौला। और राम मौला ने कंधार में अपने बहुत से शिष्य बनाए। यही मत समझना कि उसने वहां पर जाकर के इस्लाम वाली चीज सिखाया होगा, नहीं, वो तो चरणदास का शिष्य हो चुका था। और वो कंधार में राम मौला ने जा करके चरणदास जी महाराज की शिक्षा का प्रचार किया और भगवान की भक्ति का प्रचार किया। जैसे रसखान जी थे, इस तरह के भक्तियों का उसने प्रचार किया। चरणदास जी शिष्य बनाने का अधिकार भी आध्यात्मिक दृष्टि से योग्य व्यक्ति को समझ करके तभी देते थे अधिकार। वो चाहे गृहस्थ होता, चाहे त्यागी होता, ब्राह्मण होता या और कोई जाति का, लेकिन उसके अंदर जब देखते थे कि महानता है, भक्ति भी है और महानता भी है, तभी उसको ये अधिकार देते थे। नहीं तो सब किसी शिष्यों को अधिकार ये नहीं दिया था। और अब तक चरणदास जी के बहुत से बानाधारी शिष्यों ने अपने स्वतंत्र स्थान स्थापित कर लिए थे। तो गुरु जी के नाम पर कई कई आश्रम, कई कई कुटियाएं बन गई थी। और शिष्यों में कितने सिद्ध साधकों के रूप में विख्यात भी हो गए थे, क्योंकि इतने बड़े सिद्ध महापुरुष के शिष्य थे वो लोग, और गुरु की संगति प्राप्त की थी। तो कई इसमें से सिद्ध हो गए। चरणदास जी के शिष्यों में कई शिष्य तो महान सिद्ध हो गए, कितने कवि के रूप में विख्यात हो गए, कितने अच्छे साधक के रूप में विख्यात हो गए। और डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल ने अपने शोध प्रबंध चरणदासी संप्रदाय और उसका साहित्य, उसमें लिखा है कि चरणदासी संप्रदाय के लगभग 200 कवियों की रचनाओं का पता लग चुका है और संप्रदाय की ज्ञात रचनाओं की संख्या लगभग 1000 है। अब आप समझिए कि कितने बड़े महापुरुष थे श्याम चरणदास जी, कि जिनके संप्रदाय का उनके केवल अकेले अपनी की तपस्या और भक्ति से इतना बहुमुखी विकास हुआ। और इस बीच चरणदास जी ने प्रचार के उद्देश्य से बहुत ग्रंथों की रचना की। अब उसमें आप समझिए कि जो ग्रंथ बनाया उन्होंने, उसमें अष्टांग योग का भी ग्रंथ हुआ, योग संदेश सागर उसका नाम है, ज्ञान सूर्योदय हुआ, पंचोपनिषद सार हुआ ज्ञान का, योग के अलग ग्रंथ हुए, ज्ञान के अलग ग्रंथ हुए, और मन विरक्त करण, गुटका सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, और धर्माचरण के भी ग्रंथ हुए, जैसे नासकेत लीला, धर्म जहाज, जागरण महात्मा, बड़े विलक्षण विलक्षण ग्रंथ उनके। भक्ति के ग्रंथ जो भक्ति सागर, ब्रज चरित्र, लीला के ग्रंथ दान लीला, माखन चोरी लीला, मालिन लीला, उपासना के ग्रंथ अमर लोक, अखंड धाम, ये सब तमाम ग्रंथ महाराज जी की कृपा से उनके द्वारा रचे गए।
भक्तों, जो संप्रदाय लोग नए बना करके और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी का हृदय विदीर्ण करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, संतों के लिए गंदी बातें बोलते हैं, वो तो ज्यादा दिन नहीं चलते। लेकिन सुखदेव जी के शिष्य चरणदास जी ने समन्वयात्मक उपदेश किए थे, इसलिए उनका सिद्धांत बड़ा व्यापक हुआ और आज भी खूब अच्छी तरह से चल रहा उनका संप्रदाय। और सभी प्रकार की रुचि के साधकों को आकर्षित करने में सहायक हुआ है इनका संप्रदाय, इनके ग्रंथ। और उन्होंने जैसी जिसकी रुचि देखी उसी तरह की साधना में उसको पहले लगाया, किसी को योग में, किसी को ज्ञान में, किसी को लीला में, किसी को भक्ति के अलग अलग उपासना में, जैसे लीला विषयक उपासना और सेवा संबंधी उपासना, ऐसे सबको एक साधना नहीं बतलाया था, पात्र भेद से बतलाया था। और लक्ष्य सबका था भगवान की सेवा में लगना, भगवान की भक्ति में लगना। और वो उनकी साधकों की रुचि को देख करके महाराज जी ने किया था। अंतिम लक्ष्य तो वही था कि ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति, कन्हैया के प्रेम की प्राप्ति का ऐसा वर्णन है भक्ति रस मंजरी में, काहू योग ज्ञान काहू को कोई भक्त निज पाई, काहू को प्रेम लक्षणा दीन्ही, काहू को केल दृढ़ाई। निज निज भाग्य सूत्र पूरब के, जिन जैसी करी कमाई, लक्ष्य अधिकार सब उनको दीने, करके कृपा महाई। अधिकार देख करके कृपा पूर्वक सबको कुछ न कुछ ऐसा रास्ता दिया कि सभी प्रभु के चरणों में पहुंचे। पर उनके आकर्षण का मुख्य कारण उनका महाशक्तिशाली चमत्कारी जीवन था, लेखन से ज्यादा। महाराज उनका जीवन जो महाचमत्कारी और महाशक्तिशाली था, उससे लोग आकृष्ट हो जाते थे। ग्रंथ पढ़ने वाले तो बाद में हुए, लेकिन उनके जीवन काल में तो उनका जीवन ही देखकर लोग आकृष्ट हो जाते थे, भागे चले आते थे। और पुस्तकें जो लिखी गई उनसे तो उनके बाद असर हुआ लोगों पर। जीवन काल में तो उन्हीं को देख करके ही जनता भाग चलती थी उनकी तरफ। उनका जीवन पग पग पर चमत्कारों से भरा था। साधारणतः संत महात्मा गण ख्याति के भय से चमत्कारों से दूर रहते हैं, पर चरणदास जी महाराज के चरित्र की विलक्षणता यह है कि वह दया परवश हो, दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए और श्रद्धाहीन भगवत विमुख लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए और उनके उद्धार का पथ प्रशस्त करने के लिए चमत्कारों का प्रयोग करते थे। वो चमत्कार अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए करते थे। और इसमें कोई भी संकोच नहीं करते थे कि जब उसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए चमत्कार कोई बुरी चीज नहीं। और जो भी उनका चमत्कार देख लेता था वो उनका शिष्य होकर रह जाता था निश्चित ही। उनके शिष्य श्री राम रूप जी और श्री जोगजीत जी, जो स्वयं सिद्ध कोट के महापुरुष थे और प्राय उनके साथ ही रहते थे, प्रामाणिक रूप से उनके अनेक चमत्कारों का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया उन लोगों ने। और तो भी शायद साधारण बुद्धिवादी लोग उन पर विश्वास मुश्किल से ही करेंगे, इतनी अद्भुत चीजें लिखा उन्होंने। और चाहे कोई कितना जिज्ञासु हो, अविश्वास पहले नहीं करना चाहिए। वैसे श्रद्धावान यदि आपने तो जो मैं सुना रहा हूं उसी से आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, और नहीं तो ग्रंथों का नाम तो हमने आपको सुना ही दिया है, उन ग्रंथों को आप पढ़िए और आप फिर देखिए कि कैसी अद्भुत शक्ति और अद्भुत चरित्र से ओतप्रोत जीवन था चरणदास जी महाराज का। और उनकी शिष्य परंपरा के और उनके आश्रम आज भी हैं, वहां पर जा करके भी आपको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको उन पर श्रद्धा हो जाए तो ये चरित्र जो मैं प्रभु की कृपा से सुना रहा हूं, इसी से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा।
बुद्धि की कसौटी पर कसे जाने के योग्य यदि आप अपने को मानते हैं कि हम तो बुद्धि हमारी स्वीकार करेगी तब झुकेंगे, तो आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं, नहीं तो श्रद्धा से इस चरितावली को आप सुनिए, आपके ऊपर कृपा होने लग जाएगी। महाराज, एक बार चरणदास जी कुछ नौकरों को साथ लेकर के घूमते हुए जंगल में जा निकले। वहां झाड़ियों में से एक शेर निकला, जिसे देखकर नौकर भागने लगे और चरणदास जी ने उसे निकट बुला करके पुचकारा, शेर को पुचकारा, उपदेश दिया और माला पहना करके शेर को शिष्य बना लिया। महाराज, ऐसा वर्णन मिलता है। भक्तिराज ढिग लिया बुलाई, पुचकारा और बात सुनाई, 84 भुगती बहुबेरा। अरे भाई, 84 भुगती बहुबारा, चेत भजन कर मूड गवारा। जानवर बन के जंगल में घूम रहा है, अब भी नहीं चेत रहा है, बिलों को दौड़ाता है, खदेड़ता है, मारता काटता है, डराता है। समझाया महाराज जी ने शेर को, और ऐसा बोल करके फिर कहा, ऐसे कह माला पहराई और कान ऐठ लीना शरण आई। माला पहना दिया शेर को और उसके कान पकड़ के ऐठ करके कहा, झुक, अपना सिर रख जमीन पर। महाराज, उस शेर की आंखों में आंसू आ गए, अपना मस्तक चरणदास जी के चरणों में रख दिया। वो नाहर से ताको किया हंसा, जन्म मरम का मेटा संसार। नाहर अर्थात शेर था, उसको हंस बना दिया, बिल्कुल स्वभाव हंस जैसा कर दिया, सीधा सरल अहिंसा परायण हो गया। वो हिंसा छोड़ दिया शेर ने, जंगल के घास फूस खाने लगा जैसे गाय खाती है। भक्तों, आपको आश्चर्य होगा, चरणदास जी ने उस जंगल के शेर को शिष्य बना करके कहा, उपदेश किया, शिष्य करके दियो उपदेशा, जो कोई मिले संत के भेषा, ताको तुम दंडवत तो कीजे, अपने तन से दुख मत दीजे। उसको कहा, कोई भी साधु संत इधर से आवे तो तुम दंडवत करना, कभी अपने शरीर से उसको दुख नहीं देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चरणों में पड़ गया शेर महाराज। ऐसी शक्ति थी चरणदास जी की, और उनके चरित्र में आगे फिर सुनाऊंगा। महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।